महाराष्ट्र में बस कर्मचारियों को बार बार संप करने की ज़रूरत पड़ रही है। इससे 2 साल पहले से भी महाराष्ट्र में बस कर्मचारियों ने बस में संप पुकारा था, लेकिन आज भी वही हालत है। महाराष्ट्र में लगभग 35 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई सुसाइड करके। ये महाराष्ट्र सरकार कब जागेगी? महाराष्ट्र में सब तरफ देखा गया एसटी महामंडल का संप है। 1 साल पहले भी संप चालू हुआ था, लेकिन कुछ आश्वासन देके संप को पीछे लेने के लिए कहा गया था और इन लोगों ने उनकी मान लिए थे, हम पीछे लेंगे बोल के। लेकिन आज भी संप वही का वही खड़ा है। हम जानते हैं काय नाव ताई आपलं? माझं नाव आहे मेरा नाम है महानंदा भगवान केंद्रे। मैं एसटी में वाहक हूँ। अभी हमारा जो संप चल रहा है, इससे पहले भी आपने संप किया था। यस। तो संप करने की बार बार क्यों जरूरत लग रही है? क्योंकि इसके पहले 2017 में अपना संप शुरू था। उसमें हमारे कुछ मांगनियाँ, हमारी जो तनख्वाह है वो हमारी कुछ भी नहीं बढ़ी, और हमारे भाई बहन है इनका उधर निर्वाह नहीं भागता। बच्चे का कपड़ा लता और घर परपंच चलाने में बहुत परेशानी चल रही। और उसमें जो भी ऊपर की कमेटी है उन्होंने हमारे को कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा लालच बताए, आश्वासन दिए, लेकिन हमारे कोई सी मांगनी पूरी नहीं हुई। आप ऐसे कहाँ तक चलना बोल के आप सब महाराष्ट्र में अपना संप चालू है। हमारे 35-36 भाई चले गए फांसी लेके, आत्महत्या करे, उसके बारे में सरकार कुछ भी दखल नहीं ले रही है। इसीलिए हमारा सब भाइयों का एक ही कहना है कि जब तक हमारा शासन में विलीनीकरण नहीं होगा, जब तक हमारा बेमुदत संप चालू आंदोलन चालू ही रह जाएगा। क्योंकि आपकी क्या मांग क्या है आपकी? हमारी एक ही मांग है कि शासनात विलीनीकरण करना। शासन ने आपको समावेश करा के लेना। हाँ, शासन में हाँ सरकार अभी जो शासन ने हमारे को सभी कर्मचारियों को शासन घोषित और शासन में विलीनीकरण होना हमारा एक ही मांगनी है। गवर्नमेंट में मर्ज होना। क्या बोले सर? एसटी महामंडल गवर्नमेंट के अंदर मर्ज होना चाहिए, क्योंकि महामंडल जो नाम है वही हमारे गले की रस्सी है, और उसके रूल्स की वजह से हमारी पेमेंट नहीं बढ़ रही है। उसके अंदर हमारा जो कुटुंब है, फैमिली है, वो अच्छी तरीके से सम्मानजनक जिसे बोलते हैं मराठी में, महंगाई हो चुकी है। आज जो महंगाई हो चुकी है, इनका कहना है जो महंगाई है उस महंगाई को जो हमारी पेमेंट है वो पेमेंट हमारे को खाने के लिए भी नहीं पुराती। तो हम हमारे बच्चों को किस तरह से पढ़ाए और किस तरह से उनको कपड़े करे। हमारे साथ में भी महिला है, छोटा बच्चा भी साथ में। क्या नाम दीदी आपका? मेरा नाम है संजीवनी जिजाबाऊ थोड़ा। हाँ, मैं कंडक्टर हूँ। अब हमको कैसा है, शासन में विलीनीकरण किए तो हमारा पेमेंट भी बढ़ जाएगा और हम सबका भला भी हो जाएगा। उम्मीद है विलीनीकरण किया जाएगा। हाँ, विलीनीकरण हो जाएगा। हाँ, जैसे कि आंध्रा में कैसा वहाँ पे विलीनीकरण हो गया, तेलंगाना में है। हाँ, तो वैसे ही हमारा भी होना चाहिए हमारे इधर, क्योंकि हमारा कोई बीमार गिरा तो सरकार पे आपको विश्वास है हो जाएगा, क्योंकि सरकार है तो जरा हमारी सबकी उम्मीद है कि वो कर सकते हैं। हाँ। ब्रेक। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक सिंह गहरवार। अभी महामंडल में, एसटी महामंडल में कई आंदोलन हुए, उपोषण हुए, इसके बाद में आपको आश्वासन दिया था उपोषण आंदोलन पीछे लिया जाए जी, फिर से बैठने की क्या जरूरत? आज तक जो भी कोई आश्वासन दिया वो उसकी शासन ने कोई भी पूर्तता नहीं की है, और हमें अभी तक कोई आर्थिक फ़ायदा भी नहीं मिला है। आज हमारे जो भाइयाँ हैं उनको कम वेतन मिलता है, और ये कम वेतन मिलने से आज हमारे 35 लोग जो आत्महत्या कर चुके हैं, तो उससे तो हम पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और उनके स्मृति में हमारा उनका लड़ा जो भी ये लड़ाई है वो हम जारी रखेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम ये जो भी स्ट्राइक है वो पीछे नहीं लेंगे। मुझे लगता है जो महाराष्ट्र सरकार है, परिवहन मंत्री है, आपका सुनेंगे? हाँ जी, सुनेंगे, क्योंकि ना सुनने क्या हुआ, क्योंकि हमारी भी जो कि तमाम महाराष्ट्र के अंदर हर कर्मचारी ये मांग करता है कि जब तक शासन में हमारा जो महामंडल है वो विलीन नहीं होता। आज आप देखा जाएंगे तो आंध्रा में भी एक कोई समिति न होते हुए भी हमारी एक ही मांगनी है कि हमारी जो भी महामंडल है वो शासन में विलीन हो, और हमें सभी को शासन के जैसे भी वेतन हमें प्राप्त हो। आपका नाम सर? मेरा नाम विकास देशमुख है। तो देशमुख का भी जो संगठन, आपके कई संगठन सपोर्ट कर रही है। महाराष्ट्र में सरकार है, 1 साल पहले भी आपको आश्वासन दिया गया था, आपने समय भी संप किया था, आज भी संप करना पड़ा आपको, यकीन नहीं हो जाएगा बोलते? नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में सब एकजुट आए वाले कर्मचारी,
और उनका सभी का एक ही ये कि राज्य शासन में विलीनीकरण होना। जो आपका पगार है, दिवाली के वक्त भी पगार नहीं हुआ, हाँ, कर्मचारी है, इन लोगों ने सुसाइड किया है। अभी पूरे महाराष्ट्र में अभी इस समय 35 कर्मचारी ने आत्महत्या कर दी। उनको कुछ मुआवजा शासन की तरफ से कुछ भी नहीं मिला अभी तक, इसलिए आपका हाँ धरना चालू है। धरना चालू है। और हमारी एक ही मांग है कि राज्य शासन में विलीनीकरण होना हमारा, राज्य शासन, क्योंकि हर बार हम संप नहीं कर सकते, उससे प्रवासियों को भी उसका ये नुकसान हो जाता और हमारा भी नुकसान हो जाता। तो इसकी वजह से हम ये कि हमारी मांग है कि राज्य शासन में विलीन करना। सर क्या नाम आपका? गावंडे, मनोहर गावंडे। तो ये जो अभी धरना आंदोलन चालू है पूरे महाराष्ट्र में चालू है, क्या आपको उम्मीद है शासन आपकी पूरी मांगे सुन लेगी? अब ये जो आंदोलन चालू है सब महाराष्ट्र में पूरा चक्काजाम आंदोलन चालू है, पूरी वाहतूक बंद है और सब जगह पे ऐसे लोग अब संप में उतरे वाले हैं। तो ऐसा लगता है कि इसकी दखल महाराष्ट्र शासन लेगा और हमारा विलीनीकरण मेरे को लगता है कि हो जाएगा। अगर हमारा विलीनीकरण नहीं हो गया तो हम हमारा संप पीछे नहीं लेने वाले हैं। हम जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी लोग आज कई गांव खेड़े के देहात के लोग हैं, इनको जाने आने की दिक्कत है, एक ही टाइम बस होती है वहाँ पे। यस, तो इनमें क्या है अभी फिलहाल? ये देखो, उनका भी हमारे को दुख होता है कि वो प्रवासी लोग अभी परेशान है, उनको जाने के लिए वाहन नहीं, जो खासगी जो प्राइवेट वाहन है उसको डबल टिकट ले रहे हैं। लेकिन हम इतने परेशान हैं, ये महंगाई से की वजह से हमारे 35 लोगों ने आत्महत्या करे वाला है। इसलिए हमारा भी कुछ तो भी कहना है कि हमारे तरफ भी देखो, प्रवासी का हम दैवत मानते, लेकिन और इस वक्त हम पर ऐसी ये टाइम आ गया है कि हमारे को ये सम करना ज़रूरी होता है। कोण म्हणता देत नाही? हमारी मांग पूरी करो। हर किसी को अपना हक अगर मांगना हो सरकार से तो उसको सुसाइटी करना पड़ेगा, रास्ते पे उतरना पड़ेगा, रास्ता जाम करना पड़ेगा। यही एक भारत में अब योजना बन चुकी है कि भारत में अपना हक मांगने के लिए किसी भी राज्य में देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो बस कर्मचारी है इनको सबसे कम सहूलत है। अपन जाए तेलंगाना में सबसे ज़्यादा सहूलत मिलती है बस कर्मचारियों को, उसके बाद में कर्नाटका में भी ज़्यादा सहूलत मिलती है। लेकिन महाराष्ट्र में ये लोग ड्यूटी नहीं करते। महाराष्ट्र के रोड इतने ख़राब हो चुके हैं, फिर भी अपनी जान की बाजी लगाकर बस कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। फिर भी देखा जाए तो उनको वेतन नहीं है, वेतन के अलावा उनको महाराष्ट्र सरकार में समावेश किया जाए, ऐसा उनका मांग है।